पिछले कुछ सालों से देश के कई राज्य नशे की चपेट में हैं, तो वहीं नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर लूट और धोखाधड़ी भी किसी से छिपी नहीं है। कुछ लोग पैसों के लालच में नकली नशा मुक्ति केंद्र खोल लेते हैं और वहां पर युवकों की भर्ती करते हैं और कहते हैं कि नशा छुड़वा देंगे। ऐसे ही एक मामले का अम्बाला पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। बता दें कि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलकर अम्बाला के मटेड़ी शेखा कस्बे से एक नकली नशा मुक्ति केंद्र पर छापेमारी की है, जहां से 32 युवक बरामद हुए। उनका रेस्क्यू किया गया। बड़ी ही अमानवीय स्थिति में वो युवक वहां पर मिले। उन युवकों ने पुलिस को बताया कि उन्हें वहां पर मारा पीटा भी जाता था और उन्हें बहुत ही कम खाना जो है वो दिया जाता था। इसके अलावा पता चला है कि पंजाब के रहने वाले 2 युवक जो हैं वो इस नशा मुक्ति केंद्र का संचालन करते थे। इसके अलावा पिछले 10 महीने से यहाँ पर किराए के एक बिल्डिंग लेकर वहाँ पर नकली नशा मुक्ति केंद्र जो है वो चलाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर 10 महीने में कितनों युवकों को भर्ती किया गया और यहाँ पर जो दवाइयाँ यूज़ होती थी वो कहाँ से ये लेकर आते थे। साथ ही पता चला है कि वहाँ पर गंदगी का जो है वो काफ़ी ज़्यादा आलम था। इसके अलावा 7,000 से लेकर 32,000 रुपये तक जो है वो प्रति हर युवक से लिए जाते थे। इस मामले में एसपी जशनदीप रंधावा ने जानकारी देते हुए बताया कि मटेड़ी शेखा में एक श्री बालाजी फाउंडेशन के नाम से एक जो है नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा था, जो कि बिल्कुल अवैध था, उसकी कोई परमिशन नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक रिहायशी इलाके में एक नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा था, जिसकी किसी को भी कानो कान खबर जो है वो नहीं हुई। 32 युवकों में से 29 के करीब युवक जो हैं वो पंजाब के बताए जा रहे हैं। उन युवकों को उनके परिजनों को बताया जा रहा था कि उनके नशा छुड़वाने के लिए श्री बालाजी फाउंडेशन में उनको रखा गया है। तो फिलहाल एसपी जशनदीप रंधावा ने इस मामले में क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुन लेते हैं। हमारे लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर मुखबरे खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मठेड़ी शेखा गांव के अंदर एक अवैध नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया और एक जॉइंट टीम हेल्थ डिपार्टमेंट की और पुलिस की गठित की गई, जिन्होंने वहाँ पे जाके उनका जो रिकॉर्ड था वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन की और उसमें पाया गया कि उनके पास कोई भी उस स्थान के ऊपर चलाने की डी एडिक्शन सेंटर चलाने की परमिशन नहीं थी। तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमने उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया। इसमें ये भी शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये जो बालाजी फाउंडेशन के नाम से ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चल रहा था, इसमें लोगों को पीटा जाता था और इनको जो वहाँ पे दवाइयाँ दी जाती थी उसका भी हम ट्रेस कर रहे हैं कि वो किस माध्यम से वो उपलब्ध करवा रहे थे। और इसमें जो मेंटल हेल्थ एक्ट आया उसके अधीन और मारपीट के अधीन और आईएमए के अधीन हमने उसके अंदर कार्रवाई की है। और इसमें जो प्राथमिकता जो अभी हमें पता लगा है प्रिलिमिनरी जांच के अंदर कि इसके जो भी जो चलाने वाले थे, संचालक थे, वो प्राइमरीली पंजाब के रहने वाले हैं। तो उनकी अभी धरपकड़ जारी है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, जो भी वहाँ पे मौजूद थे उनके परिजनों को हमने सौंप दिया और उनकी प्रॉपर डिटेल्स, इनके प्रॉपर रजिस्टर्स जो हैं हमने वो अपने कब्जे में लिए हैं। और जो वहाँ पे जिन्होंने पहले भी ट्रीटमेंट किया, कब से ये चल रहा था, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा अनुसंधान का विषय है, उसमें हम उसको सबको कंसिडर करेंगे। हाँ जी, डेफ़िनेटली देखिए, उसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो होता है, वो प्रॉपर हेल्थ डिपार्टमेंट की परमिशन के साथ ही आप चला सकते हो या खोल सकते हो। क्योंकि वहाँ पे कुछ जो ड्रग्स दिए जाते हैं, जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उनका प्रॉपर लाइसेंस आपको चाहिए। तो अगर किसी भी एरिया के अंदर कोई अपने किसी पेशेंट का डी एडिक्शन करवाना है, तो मैं लोगों से भी अपील करूँगा वो सुनिश्चित करवाएँ वो कि वो लाइसेंस्ड डी एडिक्शन सेंटर हो और वो अपने नज़दीकी जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहाँ से वो पता कर सकते हैं या थाने से पता कर सकते हैं कि कौन से डी एडिक्शन सेंटर्स जो हैं वो लाइसेंस्ड हैं। और अगर कोई भी ऐसे विदाउट परमिशन डी एडिक्शन सेंटर चलाएगा तो उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करके और उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।